और नहीं बिके हैं तो आप सफाई दीजिए और स्पष्टीकरण दीजिए कि आखिर 5 दिन तक जब लड़की का इलाज हो रहा था और इलाज के नाम पर क्या कुछ हो रहा था वो हम जानना चाहते हैं। और साफ तौर से ये कहना चाह रहे थे कि दवा खाने से, पिल्स खाने से मौत हुई है, जबकि ऐसा बात की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ था ही नहीं। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, उसके ऊपर कार्रवाई होगी और सवाल और इंतजार भी है कि अब इस हॉस्पिटल पर बुलडोजर कब चलेगा। डॉक्टर्स लॉक हो गए, अपने आप को लॉक कर लिए हैं और बचने की कोशिश। डॉक्टर नहीं है लेकिन अमित क्या इससे बच पाएंगे? मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं, ठीक है ना, मैं इस पे नहीं बोल सकता। अच्छा, आपके जो हेड है वो कहाँ पे? ये तो मुझे आइडिया नहीं, मैनेजमेंट से। डॉक्टर सतीश का, अरे मैनेजमेंट से पूछिए। अरे हम इसके बारे में कमेंट नहीं कर। अपराधी को बचाने के लिए गलत रिपोर्ट तो नहीं दी। अरे हमको नहीं पता है भाई, आप जाके पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया। एसएसपी देखिए, एसएसपी पटना एसएसपी ने उन्हीं चीजों को कोट किया जो डॉक्टरों ने बताया। ये जरूर था कि उनको उनकी तहकीकात इसमें करनी चाहिए थी। हॉस्पिटल के निर्माण की जांच होनी चाहिए कि पैसे किस कहां से आए, कितने पैसे लगे, क्या कुछ कितने पार्टनर्स है, सभी की जांच होनी चाहिए। कौन कौन डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, कौन कौन स्टाफ जुड़े हुए हैं, सबकी जांच होनी चाहिए। और एक न्यूज चैनल पहले गया था तो वो बताया कि हम लोग को हॉस्टल कहाँ पे है, हॉस्टल का बोर्ड वगैरह सब हटा दिया गया था। वहाँ के लोग, वहाँ पर लोग मौजूद थे, हॉस्टल खाली करा दिया गया। मतलब एक लड़की के साथ लोग इतने गंदे तरीके से कैसे कर भी सकते थे? तो ये देखिए सिंडिकेट और ये क्या खेल चल रहा है। लेकिन ये जान लीजिए कि इस खेल में जो लोग शामिल होंगे वो तमाम लोग फंसेंगे। दीवार का वीडियो बना के क्या करेंगे? हमें तो सवाल का जवाब कर। आखिर ईमानदारी से किस दीवार को नहीं देना है गार्ड साहब। सतीश ने मना किया? नहीं सर, ना कोई यहाँ के कहाँ है डॉक्टर सतीश? कुछ हमें नहीं पता सर। आज आए थे नहीं, जो डॉक्टर प्रभात जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, एक बड़े उनको बदनाम करने की भी कोशिश कह सकते हैं। बड़े डॉक्टर रहे। जो नीट की छात्रा थी उनका इलाज हुआ था और हॉस्टल कांड का जो सच है सामने आया है, उसके बाद इस हॉस्पिटल नहीं, बाहर से क्यों हमको आपके एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना है। नहीं, हमको अंदर जाके बात करना है। डॉक्टर सतीश से बात करना है, क्या दिक्कत है? मेरे पास नंबर नहीं सर। डॉक्टर सतीश का नंबर नहीं चाहिए मुझे, डॉक्टर सतीश से बात करना है। एक लड़की की मौत हुई है और हंगामा कर रहे हैं। एक लड़की की मौत हुई है और आप लोगों ने छिपाया है। आप नौकरी करने से नहीं होगा। नौकरी वीडियो को बनाने के लिए एक लड़की की मौत हुई है और उससे बड़ी नौकरी नहीं हो सकती है, उससे बड़ा पैसा नहीं हो सकता है। होगा ये हजारों करोड़ का मालिक, लेकिन कानून इसकी इजाजत नहीं देता है कि ये किसी की हत्या कर दे। दुनिया का कोई कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। हम सच जानने आए हैं और वो सच हम जान कर रहेंगे। कहाँ है डॉक्टर सतीश, क्यों फरार है, ये हम सच जानना चाहते हैं। नहीं, आपको किसी ने प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में क्या कुछ हुआ, 5 दिनों तक लड़की के साथ क्या हुआ, वो हम जानना चाहते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। किससे बात कीजिएगा सर? भाई सेक्सुअल है क्या? मैनेजमेंट नहीं है सर, कोई फरार है। हमें नहीं पता सर। कहाँ है डॉक्टर सतीश, हम जानना चाहते हैं, सच जानना चाहते हैं। हम देखेंगे ना क्यों फरार है। नहीं, हम सच जानना चाहते हैं कि आखिर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में हुआ क्या है, क्योंकि एक लड़की की मौत हुई है और ये कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। कल की तरह ही आज बिल्कुल, कल बिल्कुल। की तरह आज भी स्वराज पोस्ट की टीम को हमें आपको रोका गया। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं बिल्कुल अंदर से आदेश है कि स्वराज पोस्ट की टीम को, जो भी मीडिया इस मामले को उठा रहे हैं, उन्हें अंदर नहीं आने। क्यों नहीं सामने आ रहे हैं और क्यों नहीं इसका जवाब दे रहे हैं, क्यों नहीं खंडन कर रहे हैं? एक लड़की की मौत हुई है, बलात्कार की घटना जिस तरह से सामने आ रही है, और सबसे बड़ी बात कि खबरें छिपाई गई, लड़की के शरीर पर निशान है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये तमाम चीजें आ गई है। एक बड़े डॉक्टर से कैसे, एक बड़े हॉस्पिटल से, और इतना बड़ा हॉस्पिटल कैसे, आखिर कितने पैसे में डील हुई, वही हम जानना चाहते हैं। कितने करोड़ रुपए में ये बिका ये हॉस्पिटल, डॉक्टर सतीश कितने रुपए में बिके, ये हम जानना चाहते हैं। और नहीं बिके हैं तो आप सफाई दीजिए और स्पष्टीकरण दीजिए कि आखिर 5 दिन तक जब लड़की का इलाज हो रहा था और इलाज के नाम पर क्या कुछ हो रहा था, वो हम जानना चाहते हैं। डॉक्टरों ने गलत रिपोर्ट क्यों दी, ये हम जानना चाहते हैं। ये बेटी का सवाल है और ये पूरा का पूरा देश जानना चाहता है, पूरा बिहार जानना चाहता है, जहानाबाद जानना चाहता है कि आखिर बेटी के साथ अन्याय क्यों हुआ है। गलत रिपोर्ट क्यों दिया? गलत रिपोर्ट क्यों गया? बिल्कुल गलत रिपोर्ट समझिए, लड़की के साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्ण रवैया अख्तियार किया गया, हॉस्टल में जिस तरह से घटना घटी, आप भी और मानती हैं कि गलत रिपोर्ट देना सही नहीं है? सही नहीं। हाँ, एक बच्ची की जिंदगी चली गई। बेटी किसी की भी हो सकती है ना। तो देखिए, और ये देखिए, ये इस तरह से हॉस्पिटल बना करके ये लोग फरार हैं, कोई सामने नहीं आ रहा बोलने के लिए। फिर फरार है। ये देखिए, दिखाइए सभी चेयर को,
इतना बड़ा हॉस्पिटल और कोई भी व्यक्ति कुछ जवाब दे सके, कोई कुछ बता। सवाल है कि जवाब देने का रहेगा तब तो जवाब देंगे। अमित दर्शकों को एक बार बता दें, देखिए जहानाबाद से वो लड़की बहुत होनहार थी, 94% उसके थे और नीट में भी उसके अच्छे नंबर आए थे, पढ़ने आई थी, डॉक्टर बनना था उसको, एक बड़ा सपना लेकर के पटना आई थी। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में वो रहकर पढ़ाई कर रही थी। बहुत ज्यादा उसके दोस्त नहीं थे, किताबें उसके दोस्त हुआ करते थे, किताबों से उसके दोस्त थी, लेकिन चंद अपराधी मानसिक छवि के लोग और इस तरह के लोग, पेशे की हनक। और देखिए आज उस लड़की के साथ क्या कुछ हुआ। लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन हम समझना चाहते हैं कि आखिर कौन कौन लोग शामिल थे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इलाज के लिए लाया गया था, यहाँ पे इलाज के लिए लाया गया था और कई दिनों तक यहाँ पे इलाज चला। और पटना एसएसपी ने जो बयान दिया था, यहीं के डॉक्टर के हवाले से बयान दिया था कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ, जबकि लड़की के पूरे शरीर पर जख्म के निशान है, नाखून के निशान है, चोट इतनी है, नसें कितनी जो है पंचर है। यानी कि कुल मिलाकर के आप ऐसे ही तस्वीर देखने के बाद अनिकेत भी लगातार इस खबर को कर रहे थे। जहानाबाद गए अनिकेत, घर वालों से मिले, मां रो रही है, बिलख रही है कि आखिर हमारी बच्ची कहां चली गई। आपने भी परिवार वालों से बात की है, हमारे सहयोगी अमित जी ने भी परिवार वालों से बातचीत की है, परिवार हॉस्पिटल को लेकर सीधा उन लोगों का आरोप है कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो पहले बरगला रहे थे, घुमा रहे थे चीजों को लेकर के, और साफ तौर से ये कहना चाह रहे थे कि दवा खाने से, पिल्स खाने से मौत हुई है, जबकि ऐसा बात कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ था ही नहीं। और वो ये भी आरोप लगा रहे हैं, वो पटना एसएसपी अभी भी कह रहे हैं कि सुसाइड है, लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है। हाँ, यानी मौत से पहले सेक्सुअल असॉल्ट की जो है, इस अस्पताल ने तो सिरे से नकार दिया था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और बार बार यही कह रहे हैं परिवार वाले कि कैसे ऐसे हो सकता है कि आप डॉक्टर हैं, जांच किए आप और डायरेक्ट आप कहते कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा दिए। इन्हीं का ना उस पर हुआ। डॉक्टर साहब बता, डॉक्टर साहब बताएं। देखिए एसएसपी ने वही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जो प्रभात हॉस्पिटल ने दिया, जो प्रभात हॉस्पिटल ने जो जानकारी दी, उस जानकारी को एसएसपी ने सामने किया। लेकिन प्रभात हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर हैं, जो टीम रही होगी, जिसने इलाज किया होगा, जिसने रिपोर्ट दिया है, वो तमाम कसूरवार है। परिवार वाले तो इतना ज्यादा दुख में कर रहे, सबसे पहले तो जाके उस अस्पताल को सील करवा देना चाहिए। बिल्कुल, और सवाल वही, देखिए सुशासन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह चुके हैं कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और सवाल और इंतजार भी है कि अब इस हॉस्पिटल पर बुलडोजर कब चलेगा, कब इस हॉस्पिटल पर बुलडोजर चलेगा, उस बात का इंतजार है। कब धराशायी होंगे और अपराधी कब सामने आएंगे। अब इस हॉस्पिटल पे आप लोगों को विश्वास रहा? अभी ऐसे क्या बोले, मेरा भी तो पेशेंट यहाँ पर है। तो अब देखिए अमित, ये लोग तो फंसे हुए हैं ना। अब ऐसे लोग फंसे हुए हैं जिनके परिजन, जिनके पेशेंट इस हॉस्पिटल में हैं, वो कैसे कुछ बोलेंगे? क्योंकि हो सकता है उनके साथ भी कुछ अनहोनी हो जाए, हो सकता है उनके साथ भी कुछ घटना घट जाए। लेकिन फरार है, तमाम डॉक्टर फरार है। डॉक्टर सतीश की तलाश हम लोग करने आए हैं, ढूंढने आ चुके हैं, लेकिन वो फरार है। देखिए कोई जवाब देने के लिए नहीं है, और जाहिर तौर पर जब आप बड़े अपराध को, घटना को अंजाम देंगे तो आप गायब हो जाएंगे। कैमरे पे आए हुए, क्या हमारे आने से पहले यहाँ पे लोग बैठे हुए थे? बैठे हुए थे। देखिए हमारे आने से पहले लोग यहाँ बैठे हुए थे, और जैसे ही स्वराज पोस्ट की टीम आई है, तमाम जो लोग हैं वो फरार हो गए, डॉक्टर फरार हो गए। छुपा रहे हैं ये लोग। यही तो सच जानना है, यही तो सच जानना है कि आखिर 5 दिन तक जब लड़की यहाँ रही, उसके इलाज किस तरीके से हुए, और जो रिपोर्ट की बात आई है, वो रिपोर्ट भ्रामक रिपोर्ट क्यों दी गई? लड़की का चरित्र चित्रण किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि लड़की ने सुसाइड कर लिया है। अब चरित्र हनन किया जा रहा था। अब अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा कुकृत्य है और इसके अंजाम कितने में होने चाहिए। जाहिर तौर पर देखिए सरकार से मुझे उम्मीद है, सम्राट चौधरी जिस तरह की बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब गायब हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इंतजार अब इस बात का है कि इस हॉस्पिटल, बिल्कुल, और नहीं, इंतजार इस बात का है कि अब इस हॉस्पिटल पर बुलडोजर कब चलेगा, उस बात का इंतजार है। कब सरकार कार्रवाई करेगी, क्योंकि सम्राट चौधरी ने सख्त कहा है कि अपराधी कहीं भी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। सम्राट चौधरी जब देखिए शपथ ग्रहण ले रहे थे, उन्होंने स्पष्ट कहा था, इसलिए इंतजार इन बातों का है। और जांच, सबसे बड़ी बात है कि इस हॉस्पिटल की जांच होनी चाहिए। डॉक्टर लोग इससे पहले, हमारे आने से पहले डॉक्टर लोग घूम रहे थे। डॉक्टर तो सुबह में थे, हम तो अभी आए हैं देखने के लिए। हाँ, देखिए तमाम जो डिपार्टमेंट है, हम चलेंगे कि आखिर डॉक्टर भाग कहाँ जाते हैं, मैनेजमेंट की टीम भाग कहाँ जाती है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कुछ स्टाफ तो जरूर बैठे हुए हैं,
और इस कमरे में बंद है स्टाफ। देखिए ये एक जो है पकड़ाया है, इसमें देखिए सब अपने आप को ये इन लोगों ने लॉक कर लिया है। थोड़ा खोलिएगा भाई, खोलिए, बस सच जानना चाहते हैं क्योंकि लड़की की मौत हुई है, लड़की की मौत हुई है। ये पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर आप लोगों ने क्या किया, क्यों झूठी रिपोर्ट बनाई, कितने पैसे में डील हुई, क्या कुछ हुआ। ये हम कहेंगे कि कैमरामैन को आप दिखाइए, पूरी तस्वीर को दिखाइए कि देखिए इसमें सभी डॉक्टर्स लॉक हो गए, अपने आप को लॉक कर लिए हैं और बचने की कोशिश। डॉक्टर नहीं है लेकिन अमित क्या इससे बच पाएंगे? इस तरह से छिपने से क्या ये इतना गंभीर अपराध है, ये संगीन अपराध है ये, और क्या ये इस तरह का अपराध करने के बाद क्या वे बच जाएंगे? देखिए एक इमरजेंसी में डॉक्टर बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट है, हम सीधा सवाल बिल्कुल शांति तरीके से हम सवाल करेंगे। हाँ बिल्कुल पेशेंट है इसलिए। जी क्या सर ये बताइए कि जो मामला आया है, मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, हाँ ठीक है ना, मैं इस पे नहीं बोल सकता। अच्छा, आपके जो हेड है वो कहाँ पे है? ये तो मुझे आइडिया नहीं है, मैनेजमेंट से डॉक्टर सतीश कहाँ? अरे मैनेजमेंट से पूछिए भाई। तो मैनेजमेंट के लोग तो कुर्सी छोड़ के भाग जा रहे हैं। तो हम क्या करें? सब तो फरार हो चुके हैं, कोई है नहीं। यहाँ एक नौकर है, हाँ तो नौकर क्या बोलेगा बताइए? क्या तकलीफ हुई आपको? नहीं, हमको तकलीफ क्यों होगी? नहीं, लड़की की मौत हो जाती है, इनको तकलीफ नहीं होती? अरे लड़की, हम ये सब बात बोलेंगे लड़की की मौत हो गया तकलीफ, तो मैं पूछ रहा हूँ। तो आप हमको क्या बोल रहे हैं तकलीफ हुई? हाँ, क्या लड़की की मौत पे तकलीफ हुई। हाँ, तकलीफ किसको नहीं? गलत जानकारी दी गई पुलिस को। अब हमको ऐसे लोगों को क्या फांसी होना चाहिए? अरे हमको हम कमेंट नहीं करते। नहीं आप हमको जो लोग इसमें आप हमको कसूरवार जानना चाहते नहीं हैं, नहीं अरे मैं हम तो सच माइक सटाए नहीं एकदम। सच जानना चाहते हैं, सच जानना चाहते हैं। तो हमको सच पता ही नहीं था, हम क्या बताएंगे? हमको कुछ किसके बारे में पता नहीं है। जो दोषी है उसके ऊपर क्या कार्रवाई? अरे हमको नहीं पता है। नहीं, जो दोषी पे नो क्या कार्रवाई? कमेंट्स। जो दोषी होगा उसको पुलिस देगा सजा। हम क्या सजा होनी चाहिए? अरे हम देने, आपके हॉस्पिटल, मेरा हॉस्पिटल नहीं। अरे आप कार्रवाई क्या होना चाहिए? अरे कार्रवाई, आप आदमी तो है, अरे कार्रवाई संवेदना रही होगी। अरे तो संवेदना सबको है, आप आदमी हैं, हम भी आदमी हैं, सबको संवेदना रहता है। क्या सजा होनी चाहिए ऐसे? अरे हमको क्या बताओ, तो कानून डिसाइड करेगा। हम उसमें सजा क्या होनी चाहिए? हम नहीं जानते, वो तो सजा पहले डिसाइड होगा तब ना। हमको मत तो ये देखिए ये स्थिति है। आप यहाँ पे भाई साहब क्या आप क्या है? सॉरी, नो कमेंट्स। नहीं नो कमेंट से काम नहीं चलेगा ना। नो कमेंट्स। क्यों नो कमेंट्स? जब में है क्या है, डॉक्टर है क्या है? मैं डॉक्टर हूँ। अब क्या हुआ था लड़की के साथ? तो वो सारे रिपोर्ट्स दिया गया है, बाकी रिपोर्ट तो झूठा निकला ना। वो इंस्टीट्यूट पुलिस कितने में डील हुई थी? कितने पैसे लिए गए थे? सॉरी, ऐसे सवालों का नहीं ऐसे किसी की मौत हो गई ना, किसी की मौत हो गई। आपको अपने जॉब की परी है, अपनी नौकरी की परी है, लेकिन किसी की बच्ची चली गई है। इंक्वायरी चल रही है। लड़की की माँ रो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आपके भागे हुए हैं, हमसे बात पूरा जहानाबाद रो रहा है, पूरा बिहार रो रहा है। जानते ही नहीं है तो हम कैसे बताएंगे? आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन इसके कैसे आज के बाद कैसे कोई अपने बच्ची को बाहर भेजेगा पढ़ने के लिए? हॉस्पिटल के तो बड़ा पार्ट सवाल है ना। सर, आप तो हॉस्पिटल के पार्ट है ना, आप एडमिनिस्ट्रेशन के देखिए तमाम लोग भाग चुके हैं, एक इक्के दुक्के जो लोग हैं वो कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं, बचने और छिपने की कोशिश। हम बस जानना चाहते हैं कि आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को नहीं, आप कमेंट मत कीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को बुला दीजिए। बस सच जानना चाहते हैं, कोई भ्रामक बातें नहीं, सिर्फ सच जानना चाहते हैं। भाई साहब सच है तो क्या हम भगवान छोड़े हैं कि आपको मतलब सबको हम बुला दें? भगवान ही बोलते हैं। हाँ, तो भगवान से ऊपर- इसी भरोसे के साथ लोग आते हैं, ठीक है, इसी भरोसे के साथ लोग आते हैं कि डॉक्टर्स भगवान हैं। उसमें आदमी कोशिश करता है, हम थोड़े बोल रहे हैं। गलत रिपोर्ट तो नहीं दे देता। अरे हम इसके बारे में कमेंट नहीं करते। अपराधी को बचाने के लिए गलत रिपोर्ट तो नहीं देता। अरे हमको नहीं पता है भाई, आप जाके पूछिए, हमको मत पूछिए। तो चलिए देखिए और भी लोग हम देखते हैं कि कोई हो। भाई साहब, आप तो कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को बुला दीजिए, कुछ तो बता मैनेजमेंट के दीजिए, लोग किसी को सामने लाइए। जो- डॉक्टर सतीश को लेकर के जो घर वालों ने आरोप लगाए हैं, मैं चाहता हूं कि उनका स्पष्टीकरण आ जाए। बस सच जानना चाहते हैं, कुछ तो बता दीजिए। डॉक्टर हैं, ठीक है, आपने इलाज नहीं किया, लेकिन डॉक्टर सतीश को लेकर के जो आरोप लग रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उनका बयान आ जाए। आप मैनेजमेंट के लोगों को बुला दीजिए। क्या हुआ था उस दिन लड़की के साथ? आप फोन कर दीजिए कि स्वराज पोस्ट की टीम बस सिर्फ और सिर्फ सच बात करना सच जानना चाहते हैं, सच बता दीजिए। परेशान कर रहे हैं बस आप लोग। परेशान नहीं कर रहे हैं। हॉस्पिटल में लड़की की मौत हो गई, आप परेशान हो रहे हैं। लड़की की मौत हो गई, आप परेशान हो रहे हैं। हम परेशान करेंगे, हम अपने सवालों से आप परेशान सिर्फ जवाब करेंगे। दीजिए, बस और सच हम जानना बताएंगे चाहते हैं। कैसे हॉस्पिटल को सील किया जाए। सिर्फ और सिर्फ सच जानना चाहते हैं, सच बता दीजिए ना। सच जानने का अधिकार तो सबको है ना, सच बता दीजिए। सभी लोग हमारे कैमरे से दूर तो ये स्थिति है। देखिए अब क्या इसमें मुझे नहीं लगता है कि अतिशीघ्र फास्ट ट्रैक कोर्ट बने इस पूरे मामले पर। अमित जी, बिल्कुल, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने। बिल्कुल, और हम तो चाहते हैं, हम तो मांग करेंगे मंगल पांडे और सम्राट चौधरी से कि आप लोग कर क्या रहे हैं। देखिए इस पूरे मामले पर मैं चाहूंगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, क्योंकि जो स्थिति सामने निकलकर सामने आ रही है, प्रभात मेमोरियल हीरावती हॉस्पिटल
लोग बहुत विश्वास से यहां पर आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, लेकिन शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जिस तरह से संदिग्ध परिस्थिति में बेहोशी की हालत में लड़की को यहां लाया गया, 5 दिनों तक यहां लड़की के साथ क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखी, और वो भी तब देखी जब मीडिया ट्रायल हुआ, मीडिया ने खबरें चलाई। नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे झूठी खबर। इम्पोर्टेंट अमित जी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर ये हॉस्पिटल इतना पाक साफ है तो सामने आने से डर क्यों रहा डर क्यों रहे? देखिए स्वराज पोस्ट की टीम को जैसे ही सवाल है लोगों ने ये, देखा, हम ये नहीं वो कह रहे दोनों कि लोग यहाँ किया। पे महापाप गांव हुआ ही में है, भागते दिखे, हाँ, डॉक्टर्स भागते लेकिन दिखे। अगर महापाप नहीं हुआ है, अगर यहाँ का कोई डॉक्टर या मैनेजमेंट गुनहगार नहीं है, बिल्कुल। तो हमारे कैमरे को कल से लेकर आज तक फेस क्यों नहीं कर रहा है? सवाल यही है। और देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तो स्पष्ट कर दिया ना, पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया। एसएसपी देखिए, एसएसपी पटना एसएसपी ने उन्हीं चीजों को कोट किया जो डॉक्टरों ने बताया। डॉक्टरों ने बताया। जो डॉक्टरों ने हाँ, बताया। ये जरूर था कि उनको उनकी तहकीकात इसमें करनी चाहिए थी, उनको अपने नजरिए से देखना चाहिए था। लेकिन अमित जी, लेकिन प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पूरे तरह से इस पर पूरे हॉस्पिटल की जांच होनी चाहिए। हमें लगता है कि अभी हम हॉस्पिटल के अंदर जाके खंगालना चाहिए। बिल्कुल। और हम छोड़ेंगे नहीं, नहीं बिल्कुल छोड़ेंगे। देखिए जनहित के मुद्दे हैं, स्वराज पोस्ट हमेशा लोगों की खबरें दिखाता रहा है, जनहित के मुद्दे दिखाता रहा, और हमेशा हम दिखाते रहेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ था। डॉक्टर सतीश कहाँ है, जो घर वाले आरोप लगा रहे हैं, जो परिजन आरोप लगा रहे हैं, आखिर क्या कुछ मामला है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे और सच हम जानेंगे, क्योंकि एक लड़की की मौत हुई है, उसके साथ बिल्कुल गलत हुआ, और सबसे बड़ी बात की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आ गए तो अब यही होगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो, जो भी अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और अब लोग पूछ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इस हॉस्पिटल पर बुलडोजर कब चलेगा। बात यहीं पर नहीं थम रही है, लोग अब न्याय की मांग कर रहे हैं, लोग न्याय चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि लोगों का जो भरोसा टूटा है हॉस्पिटल को लेकर के, डॉक्टर्स को लेकर के, वो भरोसा एक बार फिर से बने। और इसमें अब तमाम जो सरकार की टीम है, जो आयोग है, जो पुलिस प्रशासन है, उन सब की जिम्मेदारी से बढ़ती है। और देखिए फिर से जो है स्टाफ के लिए बनाया गया और इसमें वो फिर से उसको लॉक कर लिया गया और कोई दिखता नहीं है, कोई सब भाग भी गए, सब भाग करे हुए हैं। यानी प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर तमाम जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, वो भाग खड़े हुए हैं स्वराज पोस्ट की टीम को देखते हुए, और कोई कुछ भी बताने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो काम करती हैं। क्या हुआ था उस दिन लड़की के साथ? हम न्यू आए हैं सर, हमको नहीं ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि आपके जो स्टाफ है, जो सीनियर्स हैं, वो कहाँ गायब हो गए हैं? ये तो हमको नहीं क्या पता। छुट्टी है हॉस्पिटल में? नहीं, छुट्टी नहीं है। तो ये देखिए, यानी एक एक बात जो है ये तस्दीक कहाँ करता मिलेंगे? है जो कैश काउंटर पे कि लोग हैं, आखिर जो रिसेप्शन पे प्रभात वो लोग मेमोरियल कहाँ हॉस्पिटल में क्या कुछ खेल चल रहा है। और ये खेल क्या, ये सिर्फ महज ये 5 दिनों का खेल है या फिर लंबे समय से ये खेल चल रहा होगा? इसकी जांच तो होनी चाहिए हमें। अगर महापाप हुआ है तो ये तो लंबे समय से खेल चलता है ना। और मैं तो कहूंगा कि इस हॉस्पिटल के निर्माण की जांच होनी चाहिए कि पैसे किस कहां से आए, कितने पैसे लगे, क्या कुछ, कितने पार्टनर्स है, सभी की जांच होनी चाहिए। कौन कौन डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, कौन कौन स्टाफ जुड़े हुए हैं, सबकी जांच होनी चाहिए। भाई जो डॉक्टर सतीश हैं वो कहाँ फरार है? बिल्कुल, वो कहाँ मिस्टर क्योंकि इंडिया देखिए बने हुए हैं? एक गंभीर आरोप जो लगा है डॉक्टर सतीश पर, जो गंभीर आरोप लगा है, जो परिजनों ने लगाए हैं, वो गंभीर आरोप है। और वो डॉक्टर कहाँ है जो जिन्होंने इलाज किया? और वो डॉक्टर जो जिन्होंने इलाज किया था, जिसने रिपोर्ट दी थी, और पूरी की पूरी टीम और मैनेजमेंट गंभीर बिल्कुल, और तमाम लोग, सब पर जांच होनी चाहिए। और मैं वही स्वराज पोस्ट की टीम, कोई भ्रामक बातें नहीं, सिर्फ और सिर्फ सच जानना और बताना हमारा मकसद है। वही सच जानने के लिए हम लोग आए हुए हैं उस हॉस्पिटल में। क्या है और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ। में क्या है? आप तो यहाँ पे सिक्योरिटी में है तो आपको पता होगा ना कि ऊपर में कहाँ जा सकते हैं ये लोग, भागकर कहाँ जा सकते हैं, कुछ तो बताइए। मेरा पोस्ट तो नीचे में है, हमको कुछ ऊपर के बारे तो में हम समझ सकते थे कि आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं, लेकिन कुछ तो जानकारी होगी। जो हॉस्पिटल के मैनेजर, एडमिन इंचार्ज, वो कहाँ बैठते हैं? उनका कैबिन कहाँ है? ये सब हमको कुछ पता नहीं। कोई दबाव नहीं। देखिए आप महिला हैं, आपका सम्मान है, लेकिन क्योंकि घटना इतनी बड़ी हो गई है कि सच तो, साथ ही घटना घटी है। और एक वो भी तो एक महिला थी, वो भी वही तो एक लड़की थी। जी सर, एक बच्ची कुछ तो बताइए, एक माँ को न्याय तो मिलना चाहिए ना। एक बच्ची की मौत हुई है। जहानाबाद से वो लड़की पढ़ने आती है सपना लेकर के। अब आप भी लगातार इस खबर को, आपने तो हालांकि शुरू आप ही ने किया था, इस खबर को दिखाने की कोशिश की। उसके बाद क्या कुछ हुआ? जब पहली बार आप गए थे खबर को करने के लिए, क्या कुछ दिखा था उस वक्त?
उस समय तो वहाँ पे हॉस्टल का सबसे पहले तो बोर्ड पर हमें गुमराह किया जा रहा था लोगों के द्वारा। लोग कह रहे थे कि आगे हॉस्पिटल है, कोई बोल रहा था पीछे हॉस्पिटल है, हॉस्टल हमें मिल नहीं रहा था। और एक न्यूज़ चैनल पहले गया था तो वो बताया कि हम लोग को हॉस्टल कहाँ पे है। हॉस्टल का बोर्ड वगैरह सब हटा दिया गया था, वहाँ के लोग, वहाँ पर लोग मौजूद थे, हॉस्टल खाली करा दिया गया। मतलब एक लड़की के साथ लोग इतने गंदे तरीके से कैसे कर भी सकते हैं? देखिए कोई दिखा है, पेशेंट को लेकर आए। अच्छा, आप पेशेंट को लेके आए हैं, हमको ये बताइए, जिस तरह से हम हमारी टीम को देख के जो डॉक्टर या इंचार्ज लोग फरार हो गए हैं, अब इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ मैं? इससे पहले तो तमाम लोग मौजूद थे ना। अब मैं तो खुद ढूंढ रहा हूँ। ढूंढ रहे हैं आप भी? अभी ढूंढ रहे हैं। अब पेमेंट करना था तो नहीं मिल रहा। कैश काउंटर से पे गायब हो गए? नहीं है कोई। तो ये देखिए, ये है सच्चाई, और इसलिए हम जानना चाहते हैं, स्वराज पोस्ट जानना चाहता है, पूरा बिहार जानना चाहता है, देश जानना चाहता है, क्योंकि एक बेटी का मसला है। बेटी हालांकि उस दुनिया में नहीं रही, इसलिए हम आभा से बात भी कर रहे हैं। इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर क्या कुछ हुआ है। एक एक घटना पर की हम चर्चा कर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपको लगता है कि अब भी जिस तरह से एक बेटी की मौत हो जाती है और उस मौत पे इस तरह की खामोशी, बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि हॉस्पिटल है ये, यहाँ पे लड़की आई थी इलाज कराने के लिए और उसके साथ इतना गंदा बिहेव, कितना बड़ा चीज हो गया। अगर डॉक्टर बहुत गलत जानकारी। सबसे पहले तो डॉक्टर को अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए। अगर ये उसकी बेटी के साथ होता, उसकी बहन के साथ होता, तो वो क्या करते इस समय में? वो भी तो किसी की बेटी थी, वो भी तो पढ़ने आई थी। लोग अलग अलग जिलों से राजधानी पटना में पढ़ने आते हैं, लोग अलग अलग जगह से पटना पढ़ने आते हैं, ताकि पटना जो है राजधानी है, लोग अपनी बेटी को भेजते हैं। कैसे भेजेंगे? कैसे माँ बाप अपनी बेटी को क्या सोच के भेजेंगे कि मेरी बेटी सेफ है या नहीं है? वहां पर लोग क्या कहेंगे? वहां पर कि माँ बाप जो डरते रह जाएंगे। और लड़की का सपना तो ऐसे ही हमेशा से चूर किया जाता है, वैसे ही लड़की का सपना भी बंद कर दिया जाएगा कि नहीं जाना है, नहीं हो पाएगा, कैसे होगा? यहाँ पर काफी महिलाएं, लड़कियां, आप उससे भी पूछ सकते हैं, क्या वो अपनी बेटी को बाहर भेजने में डरेगी? नहीं। कैसे वो बेटी बाहर जाएगी अगर उस तरह का घटना होगा? तो मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे भी बाहर निकलने में डर लगेगा अगर इस तरह की घटना होती है। तो एक हत्या नहीं हुई है, ये पूरे मानवता की हत्या हो गई है। पूरे जो इंडिपेंडेंट होता है उसको छीना जा रहा है, उसको जो है स्वतंत्रता जो मिल चुका है देश को, लेकिन वो लड़की को नहीं मिल रहा है। एक सवाल करता हूँ, बिल्कुल। यहाँ पे जो हमें देख रहे हैं छुप के या जो सुन रहे हैं, सीधे एक सवाल है कि भगवान न करे ये आपकी बहन या आपकी बेटी होती तो क्या आप भी पुलिस को गलत जानकारी देते? एक लड़की को लेकर के सच जानने की कोशिश कर रहे हैं और वही सच हम जानना चाहेंगे। आप भी बताइए, क्या कुछ जानते हैं उनके बारे में? अभी तो हम जस्ट आ ही रहे हैं, जानकारी है ना मेरे को, सूचना कुछ भी पता नहीं है। अभी सूचना दिया गया है कि हाँ पत्रकार। आप किस थाने से हैं? कदमकुआं थाने से। कदमकुआं थाने से है। किसने जानकारी दी? थाने से कॉल आया अभी। हाँ, थाने से कॉल आया। हाँ, मतलब यहाँ से किसी ने थाने को कॉल किया? नहीं, थाना को कॉल आया था मेरे साथ, अब यहाँ से नहीं जानकारी मेरे को। हाँ, आपको इस घटना के बारे में कोई भी जानकारी? हाँ, तो पता कीजिए कि भाई आपको किसने बुलाया। तो ये देखिए सिंडिकेट और ये क्या खेल चल रहा है। लेकिन ये जान लीजिए कि इस खेल में जो लोग शामिल होंगे वो तमाम लोग फंसेंगे और सबके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। देखिए चेहरा दिखाइए, लोगों का चेहरा दिखाइए अच्छे से। रोकने के लिए ये रोकने के लिए ये देखिए कदमकुआं ये पैसों का खेल। कदमकुआं थाने की पुलिस ये तमाम तस्वीर और पूरी स्वराज पोस्ट के कैमरे को फेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें रोकने के लिए कदमकुआं थाने की यानी थाने को सूचना दी गई। लेकिन क्या ऐसे में कोई अपराधी बच सकता है? ये उसकी भूल ही तो है। कोई भी अपराधी कितना भी बड़ा अपराध कर ले, पैसे की कितनी भी बड़ी हनक क्यों नहीं हो जाए, हम रुक क्या ये नहीं हमें जी, ये बड़ा हास्यास्पद है और गुस्सा दिलाने वाला है। ये भी दिखाता है अमित कि इसकी जड़ें कहां तक है। नहीं, बिल्कुल। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल और डॉक्टर सतीश की जड़ें कहां तक है। यानी इसमें जितनी जांच की बात हम कर रहे हैं उससे कहीं 10 गुना 20 गुना फास्ट ट्रैक कोर्ट की तो बात हो ही चाहिए, उस और स्पीड से जांच होनी चाहिए। यानी जितना हम सोच रहे हैं नहीं। और सवाल है यही है कि क्या ऐसे हॉस्पिटल पे अब मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री और बिहार ये सुशासन के लिए चुनौती है। चौधरी, ये चुनौती तो है, कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सम्राट चौधरी के लिए अब ये चुनौती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए चुनौती है, क्योंकि जो सुशासन की बात होती है महिलाओं को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम योजना चला रहे हैं। एक तरफ आज भी देखिए वो यात्रा पर निकले और दूसरी तरफ पटना में ही अगर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाए, लड़की के साथ इतनी विभत्स रूप से घटना, और उस खबर को किस तरह से बचाने और बचाने की कोशिश। इसी महिलाओं के दम पे नीतीश कुमार ने फिर से सरकार बनाई है ना। मामले जब आते हैं 2-4 दिन सुर्खियों में रहता है, लेकिन हॉस्पिटल वैसे ही चलते रहता है जैसे लाखों की कमाई डेली इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि सबूत तो मिटा ही दिए होंगे या मिटाए जा रहे होंगे। सबूत या तो मिटा दिए होंगे या मिटाए जा रहे होंगे। इसलिए जल्द से जल्द
तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए, एक एक फाइल खंगाले जाने चाहिए थे, चाहे वो ऑडिट का ही मामला क्यों ना हो, एक एक, क्योंकि यहाँ पर बड़ा जो मामला है वो दिख रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स फरार हो चुके हैं, तमाम स्टाफ फरार हो चुके हैं। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल, थाने की जो और समझिए कि हम लोगों के आने के बाद सबसे बड़ी बात है, हैरान करने वाली तस्वीर, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी जान लें कि आखिर किसने मना किया कि स्वराज पोस्ट की टीम या न्यूज चैनल के लोग आएंगे तो अंदर नहीं आने देना है? किसी ने नहीं सर, हमने तो बोला नहीं, खुल के बताइए, खुल के बताइए। नहीं, कोई आपको क्या बोला सर, वीडियो बना कोई तो होगा, क्योंकि आपने रोका, हम जैसे ही अंदर गए आपके काउंटर से तमाम लोग भाग गए। नहीं, हमें नहीं पता सर, हमने आपको बोला सर इतनी देर यहाँ पर रोका, अगर हम लोग जाते तो हो सकता था कि वो मिल जाते। नहीं, हम तमाम लोग भाग गए। हमने वीडियो बनाने के लिए आपको मना थोड़ी किया सर। नहीं, वीडियो हम इस दीवार का वीडियो बना के क्या करेंगे? हमें तो सवाल का जवाब कर, आखिर ईमानदारी से किस दीवार को नहीं देना है गार्ड साहब। सतीश ने मना किया? नहीं सर, हमने ना कोई या नहीं। यहाँ के कहाँ है डॉक्टर सतीश? कुछ तो हमें नहीं पता सर। आज आए थे? नहीं सर। कितने दिन कब से नहीं आ रहे हैं? सर हमें तो 2 दिन यहाँ ड्यूटी करते हुए हमने देखे हैं उनको। 2 दिन से नहीं देखा है जी। यानी देखिए, जब से ये मामला बिल्कुल। जब से ये मामला मीडिया में हाईलाइट बिल्कुल, हुआ है, बिल्कुल। जब से पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात बिल्कुल। सामने आई है, तब से डॉक्टर सतीश हॉस्पिटल ही नहीं आए हैं। ये फरार भी हैं, अपने फरार फरार हैं। हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि और डॉक्टर सतीश अमित, अब इस पूरे मामले में मुझे लगता है कि अब इस पर जांच में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। इस हॉस्पिटल की एक एक कड़ी की जांच होनी चाहिए, एक एक कड़ी की जांच होनी सीधा चाहिए, है और कि अरेस्टिंग, क्या डॉक्टर गिरफ्तारी सतीश- होनी चाहिए। क्या डॉक्टर सतीश छुट्टी पे है? क्या डॉक्टर सतीश अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए गए हैं? या डॉक्टर सतीश को डर है कि अब उनका गुनाह, इस हॉस्पिटल का गुनाह कहीं सामने ना आ जाए, स्वराज पोस्ट जैसे चैनल जो हैं उनके इस गुनाह को उजागर ना कर दे? क्योंकि देखिए, हम तो लगातार कर रहे हैं, बाकी मीडिया का पता नहीं। नहीं, अमित देखिए, शुरू से इस खबर को हम लोग कर रहे हैं क्योंकि मामला एक लड़की का है, और वो लड़की, मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी की भी हो सकती है, और इसमें सभी लोगों को आगे आना चाहिए, और लोग आ भी रहे हैं। एक पत्रकार के तौर पर मैंने पहले भी कहा कि लोगों का फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, लोग जानना चाह रहे हैं अपडेट्स की क्या कुछ हुआ, लोग अब डर रहे हैं, और वही मैं चाहता हूं कि लोग डरे नहीं। मेरा कोई मकसद नहीं है कि कोई भ्रामक खबर, कोई डर, मैं सच जानना चाहता हूं, लोगों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप हॉस्पिटल में आइए, इलाज कराइए। मैं वो भी कहना चाहता हूं। मैं अमित ये भी कह रहा हूं कि हो सकता है कि महापाप नहीं हुआ हो, लेकिन अगर महापाप और महागुनाह आपने लेकिन नहीं जवाब किया तो देना होगा ना। तो भाई आप छुप क्यों रहे हैं? क्योंकि जो रिपोर्ट हॉस्पिटल अमित दी है, उस रिपोर्ट के बाद पूरा का पूरा खेल ही पलट गया, थ्योरी चेंज हो गई, पूरा थ्योरी चेंज हो गई, और उसके बाद लोगों में एक गुस्सा, एक नाराजगी। सिर्फ थ्योरी चेंज नहीं हुई, यहाँ तक कि जिस परिवार वाला अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहा है, उन 150 लोगों पे पटना पुलिस ने FIR कर दिया। इसमें एक एक एंगल, हॉस्टल संचालक की बड़ी और गंभीर और संदिग्ध भूमिका, जो ये प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल है, डॉक्टर सतीश और तमाम जो लोग हैं, उसकी जो टीम है, उसकी बेहद संदिग्ध भूमिका, और फिर पुलिस प्रशासन की। कहूंगा दिखलाने के लिए, जो डॉक्टर प्रभात जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, एक बड़े, उनको बदनाम करने की भी कोशिश कह सकते हैं। बड़े डॉक्टर रहे हैं, बहुत बड़े छवि तो धूमिल हो ही रही ना, उनकी छवि अब धूमिल हो रही है। एक अच्छे डॉक्टर की छवि तो धूमिल हो ही रही ना। दुनिया में नहीं रहे, आप उनके नाम पर जो है महापाप करेंगे। उनके नाम पे आप इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हैं भाई, उनके नाम पे आप इतना बड़ा हॉस्पिटल का नाम है तो जाहिर तौर पर लोग चर्चा करेंगे। अब समझिए कि एक साथ कई सारे धाराएं इनके ऊपर लगनी चाहिए, कई सारी धाराएं। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस को गुमराह और छुपाने की कोशिश, जो मामला हुआ उसको छुपाने की कोशिश। अब समझिए, और लोग देखिए पल पल एक एक रिपोर्ट देखना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं। अमित एक एक खबर पर लोग अपडेट हैं, लोग जानना चाहते हैं कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, उसके बाद समझिए कि तख्ता पलट हो गया, और एक तरफ लोगों में गुस्सा भी हुआ, और लोगों को लगा कि नहीं चले, अब मुझे न्याय मिला है, एक भरोसा हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितने भी आयोग है, जितने भी विभाग है, सरकार, अब इसमें देरी करने की कोई बात नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए और जल्द से जल्द। आपने आयोग की बात की, हम तो महिला आयोग से भी मांग करेंगे कि भाई पूछा जाए कि कैसे गलत रिपोर्ट दिया। आखिर एक चुनौती हो गई। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार महिलाओं के लिए कई सारी योजनाओं पर काम कर रहे हैं, हम कल, और अगर उसी प्रदेश में उन्हीं, अमित, कल हमारी टीम महिला आयोग भी जाएगी और पूछेगी कि क्या इस हॉस्पिटल की जांच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। एक मैं तो कह रहा हूं कि ऑडिट, तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए, और हॉस्पिटल निर्माण से लेकर के अब तक जितने भी लोग इसमें जुड़े रहे, उनकी गतिविधि, उनके तमाम फाइल्स खंगाले जाने चाहिए, और उसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर, क्योंकि देखिए, जब आप गलत करते हैं तो ये क्या पता ये पहली गलती है, इससे पहले भी आप ये बड़ा गुनाह कर चुके होंगे, क्योंकि जो सिंडिकेट दिख रहा है। और स्वराज पोस्ट की टीम जब आती है और थाने की पुलिस गई कहां? आखिर किसने उसको भेजा,
नहीं, उस पर भी आप जांच नहीं होनी कहा, चाहिए थी। क्योंकि हमसे ये एक बड़ा सवाल है। वो तो थाने की बता रहे थे कि मैं जा रहा हूँ डॉक्टर सतीश को लाने के लिए, और वो खुद गायब हो गए। तो देखिए ये पूरा का पूरा सिंडिकेट बना हुआ है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमें देखिए, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये आपने बेहद देखा होगा कि live में- क्या हॉस्पिटल के हाँ। अंदर कुछ और भी तो काम नहीं हो रहा है। हाँ। ये तमाम चीजों की, और जो हॉस्पिटल का मानक है नहीं, क्या उस मानक को ये पूरा करता है? सबसे इसलिए मैं अविलंब जांच देखिए, इस पर होनी सबसे- चाहिए, सबसे जो लोग interesting- और सबसे परिजन इस पर मांग कर interesting रहे हैं। कि ऑफ द रिकॉर्ड जो पुलिसकर्मी आए थे, ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे थे कि सर अब आप लोग जाइए। तो अमित, कैसे जाएं? स्वराज पोस्ट कैसे चले जाएं? एक भरोसा है। हम्म। बिहार, झारखंड ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्से से लोग स्वराज पोस्ट को देखते हैं। एक भरोसा है स्वराज पोस्ट।